अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 49 में आ गए हैं। इससे पहले बच्चे लेक्चर में हमने 48 में हमने गुस्ल करने का तरीका पढ़ा था। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, फ़र्ज हैं 3, वो पढ़ा, और किन किन बातों से हमें अपने आप को बचाना है वो भी मैंने आपको बताया था। आज बच्चे हम जिस्मानी तहारत के फ़वाइद के बारे में पढ़ेंगे। तो बुक पेज नंबर 54 पे ये लास्ट पैराग्राफ है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। अच्छा खासा मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा भी दिया है। अगर फिर भी कोई मसला हो, समझ में ना आए, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बच्चे हम लोग 54 पेज पे पढ़ते हैं। शरीयत ने जो तरीके मुकर्रर किए हैं, शरीयत किसे कहते हैं? कुरान और हदीस में, यानी अल्लाह ताला के अहकामात जो हमें पता चलते हैं उससे। शरीयत ने जो तरीके मुकर्रर किए हैं उनका मकसद इंसान को नुकसान या तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि ये तो उसके फायदे की बातें हैं। हर नमाज से पहले वुजू करने से ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलता है। इंसान साफ सुथरा रहता है और उसकी थकावट दूर हो जाती है। नहाने से पूरा जिस्म साफ हो जाता है और उस तरह सफाई के बाइस बीमारियों से काफी हद तक महफूज रहता है। वुजू करने और नहाने से ज़ाहिरी सफाई भी हासिल होती है और रूहानी भी। इबादत और काम करने में लुत्फ आता है और इस तरह इबादत भी कबूल होती है और काम करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। बच्चे ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ जिस्मानी तहारत के फवाइद के बारे में। सबसे पहले जो है वो इबादत के काबिल, ये मैं आप लोगों को जरा बता रही हूँ कि इबादत करने, खास तौर पर नमाज अदा करने के लिए जिस्म, लिबास और जगह का साफ होना जरूरी है। अगर उनमें से कोई भी चीज निजासत से आलूदा हो तो नमाज नहीं होती। पहले तो ये है कि जरूरी है इसलिए भी तहारत, कि इबादत हमारी फिर जो है वो, हम इबादत के काबिल तब होंगे जब हम तहारत और सफाई का ख्याल रखेंगे। और फिर दूसरी जो हेडिंग मैं आपको बताती हूँ वो है सफाई सेहत की जामिन है। देखें, गंदे जिस्म और गंदे कपड़ों में बीमारियां फैलाने वाले जरासीम और बैक्टीरिया पैदा होते हैं और अक्सर बीमारियां इंसान के गंदा रहने से पैदा होती हैं। और साफ सुथरा रहने वाले लोग जो हैं वो सेहतमंद तवाना रहते हैं। जो साफ सुथरे रहते हैं तो वो सेहतमंद भी होते हैं और तवाना भी रहते हैं। तो इसलिए भी जरूरी है कि हम सफाई का एहतमाम करें कि हम मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेंगे। और फिर देखें, अल्लाह ताला भी साफ सुथरा रहने वालों को क्या करता है? पसंद करता है। जैसे कुरान मजीद में भी इरशाद है, अल्लाह ताला साफ सुथरा रहने वालों को, साफ सुथरे लोगों को क्या करता है? पसंद करता है। ये कुरान मजीद में भी इरशाद है अल्लाह ताला का सफाई के बारे में। अब देखें बच्चे, फिर साफ सुथरा आदमी जो होता है वो पुरकशिश होता है। देखें, लोग जो हैं वो साफ सुथरे आदमी से बात करना, उसके साथ बैठना और उसे अपने पास बिठाना पसंद करते हैं, जबकि गंदे आदमी से लोग जो हैं वो नफरत करते हैं और उनको अपने पास बैठने भी नहीं देते। जाहिर सी बातें, कहते हैं इससे स्मेल आती है, या इसके अंदर ये है, इस तरह है, उस तरह है, ये सारा कुछ उसको अपने पास बैठने नहीं देते। अब देखें बच्चे, पाकीज़गी ईमान की अलामत है। ये भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि सफाई निस्फ ईमान है, कि ईमान के क्या है, ये भी निशानी है, अलामत है पाकीज़गी। तो हमें सफाई का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अब देखें बच्चे, रूहानी तहारत भी हासिल, उसके भी बड़े फायदे हैं। देखें, दिल में पाकीज़ा जज्बा रखना, जब इंसान पाक साफ रहता है तो दिल में उसका पाकीज़ा जज्बा रखना और जहन में अच्छी सोच रखना रूहानी तहारत कहलाता है। देखें, दिल में पाकीज़ा जज्बा रखना और जहन में अच्छी सोच रखना, ये क्या कहलाता है? रूहानी तहारत। अब देखें, इंसान का दिल जैसे जैसे पाकीज़ा और नेक जज्बात यानी उसके दिल में पैदा होते जाएंगे तो वैसे वैसे ही वो अल्लाह का कुर्ब भी हासिल करता जाएगा। तो इंसान के दिल में जैसे ही पाकीज़ा और नेक जज्बात पैदा होंगे और फिर वैसे ही वो अल्लाह के करीब भी होता जाएगा। तो ये भी सफाई, रूहानी सफाई
یہ بھی ضروری ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں عبادات کے حقیقی مقصد کا ذریعہ جو ہے، ایک مسلمان عبادات کا اصل ثواب اور اجر اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنے دل و دماغ کو کیا کر رکھتا ہے، پاکیزہ بنا لیتا ہے۔ پھر اسے نماز پڑھنے میں بھی کیا آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور روزہ رکھنے میں بھی روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ پاک صاف رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو روحانی بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں نماز اور روزہ اس وقت مشقت اور فاقہ ہی رہتا ہے جب اس کے پیچھے پاکیزہ دل اور دماغ نہ ہو، پھر انسان اس کو مشقت کہے گا اور فاقہ ہم پہ بڑے وہ گزرے ہیں، سخت سمجھے گا، تو پھر دل و دماغ کی پاکیزگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو پاکیزہ اور حلال رزق سے بھی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں ہمیں دل و دماغ جب ہمارا پاک صاف ہوگا تو عبادت بھی ہماری جو ہے وہ اچھی ہوگی، اور اس میں دل میں ہمارے اگر برے خیالات ہوں گے تو عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے پھر۔ اب دیکھیں بچے، جب انسان کی عبادات سنور جاتی ہیں تو پھر اسے قرب الہی حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک حد ایسی آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کو عبادات کیا ہے، اس میں کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور اس کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے، اور ہر کام اس کے کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا جی بچے، پیج نمبر 55 پہ آپ لوگوں کی خالی جگہ موجود ہے جو آپ لوگ بک پہ فل کر لیں۔ تو اس میں فرسٹ ون ہے جمعہ کے دن غسل مسنون ہے، سیکنڈ ہے عیدین کے دن غسل سنت ہے، تھرڈ ون ہے غسل کرتے وقت پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے، تو بلینک میں آئے گا 3۔ پھر ہے فورتھ ون پانی کا استعمال اعتدال سے کیا جائے، ففتھ ون ہے طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہو سکتی، تو یہ بچے بلینک میں آتا ہے قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ لوگوں کی بلینک سے 5 بک پہ فل کرنی ہے آپ لوگوں نے، اور بچے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے بک میں یہ فل چیپٹر کو، طہارت اور جسمانی صفائی جو چیپٹر ہے آپ کا، اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے بک میں۔ وضو کرنے کا طریقہ، وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، طہارت کے فوائد کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کا ریٹن ورک شروع کریں گے، اور یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک بھی ہے اپنے کورس کا، تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کا ریٹن ورک سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔